दोस्तों, बिहार में अब तक 22 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि इसमें से ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल मात्र 5 दिन का रहा है। तो दोस्तों, आप यह जानकर बहुत ही हैरान होंगे कि जो मुख्यमंत्री 5 दिन मात्र का मुख्यमंत्री बनता है, उस समय बिहार का क्या हाल होता होगा और बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ होगा। यही कारण है कि आज हम लोग बिहार से कहीं भी बाहर जाते हैं तो यहाँ की नेता के बारे में अफसप और हम लोगों को कहीं भी जाने पे बुरा बात सुनना पड़ता है। बिहारी ये है, बिहारी वो है, बिहारी टॉयलेट साफ करने वाला होता है। तो आइए जानते हैं बिहार के 22 मुख्यमंत्री के बारे में, उनका कितना वर्ष कार्यकाल रहा और कब से कब रहा। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक रहता है। बिहार के शुरुआती दौर पर स्थिति बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने अपना कार्यकाल 11 वर्ष 5 दिन का निभाया। उसके बाद नंबर 2 पे बनते हैं दीप नारायण सिंह, जिनका कार्यकाल मात्र 17 दिन। उसके बाद नंबर 3 पे बनते हैं विनोदानंद झा, जो 18 फरवरी 1961 से लेकर 2 अक्टूबर 1963 तक अपना कार्यकाल देते हैं। इनका कार्यकाल टाइम 2 वर्ष 226 दिन का होता है। वहीं नंबर 4 पे बात करें कृष्ण वल्लभ सहाय, इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर से 1963 से 5 मार्च 1967 तक 3 वर्ष 154 दिन का होता है। वहीं नंबर 5 पे बात करें महामाया प्रसाद सिंह की, तो इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक यानी 329 दिन का ही होता है। नंबर 6 पे फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं सतीश प्रसाद सिंह, जिनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक मात्र 5 दिन का होता है। अब बताइए 5 दिन में बिहार का क्या डेवलपमेंट होगा, कुछ हो पाएगा? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उसके बाद फिर इलेक्शन होता है और नंबर 7 पे मुख्यमंत्री बनता है बिहार विधायक परिषद से बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक रहता है। मात्र 51 दिन का कार्यकाल होता है। फिर नंबर 8 पे होता है भोला पासवान का, जिनका कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक मात्र 100 दिन का कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जो राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक चलता है। 242 दिन बिहार राष्ट्रपति शासन के अंदर रहा। फिर दोबारा इलेक्शन होता है और बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर हरिहर सिंह बनते हैं, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1969 से शुरू होता है और 22 जून 1969 आते आते समाप्त हो जाता है, मात्र 117 दिन के अंदर में। फिर दोबारा भोला पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं, जो 22 जून 1969 से 14 जुलाई 1969 तक मात्र 13 दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और 6 जुलाई 1969 से लेकर 26 फरवरी 1970 तक यानी 225 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर दोबारा इलेक्शन होता है और बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर दारोगा प्रसाद राय बनते हैं, जिनका कार्यकाल 26 फरवरी 1970 से लेकर 22 दिसंबर 1970 तक चलता है। 310 दिन की कार्यकाल उन्होंने दे पाते हैं। फिर इलेक्शन होता है
और 11वां मुख्यमंत्री के तौर पर कर्पूरी ठाकुर बनते हैं, जिनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक मात्र 163 दिन ही चल पाता है। फिर दोबारा से भोला पासवान आते हैं और उनका 2 जून 1971 से 9 फरवरी 1972 तक सरकार चलता है। मात्र 222 दिन की सरकार बन पाता है। दोबारा फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 19 जनवरी 1972 से लेकर 19 मार्च 1972 तक यानी 70 दिन का राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। फिर दोबारा इलेक्शन होता है और बिहार के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे केदार पांडे बनते हैं, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से लेकर 2 जुलाई 1973 तक 1 वर्ष 105 दिन का कार्यकाल रहता है। तो दोस्तों अभी कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद अब्दुल गफूर बिहार के 13वें मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार विधान परिषद से 2 जुलाई 1973 से लेकर 1 अप्रैल 1975 तक यानी 1 वर्ष 283 दिन का मुख्यमंत्री ही बन पाते हैं। फिर दोबारा इलेक्शन होता है और बिहार के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पे जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बनते हैं, जो 11 अप्रैल 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इनका कार्यकाल समय 2 वर्ष 19 दिन का ही रह पाता है। फिर दोबारा बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक यानी 55 दिन का राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। फिर दोबारा से इलेक्शन होता है और बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे ही कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं, जो 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1969 तक यानी 1 वर्ष 101 दिन का मुख्यमंत्री बन पाते हैं। 1 वर्ष 103 दिन का मुख्यमंत्री बन पाते हैं। उसके बाद राम सुंदर दास जो 15वें मुख्यमंत्री के तौर पे बनते हैं। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक यानी 302 दिन का ही रहता है। फिर दोबारा से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और राष्ट्रपति शासन चलता है 17 फरवरी 1980 से लेकर 8 जून 1980 तक, जो 112 दिन का राष्ट्रपति शासन लागू होता है। फिर दोबारा से इलेक्शन होता है और जगन्नाथ मिश्र 14वें बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल 8 जून 1980 से लेकर 14 अगस्त 1983 तक यानी 3 वर्ष 67 दिन का ही मुख्यमंत्री बन पाते हैं। अभी तक दोस्तों जितना भी मुख्यमंत्री बने हैं, किन्होंने भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा अब तक नहीं कर पाए। देखते हैं आगे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोबारा से फिर बिहार के 16वें मुख्यमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर सिंह, जो बिहार विधान परिषद से ही आते हैं। 14 अगस्त 1983 से लेकर 12 मार्च 1985 तक यानी 1 वर्ष 210 दिन का ही मुख्यमंत्री बन पाते हैं। फिर दोबारा इलेक्शन होता है और 17वें मुख्यमंत्री के तौर पे बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बनते हैं, जो 12 मार्च 1985 से लेकर 13 फरवरी 1988 तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इनका कार्यकाल टाइम 2 वर्ष 338 दिन का होता है। फिर बिहार के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पे भगवत झा आजाद बनते हैं। ये भी बिहार विधान परिषद से ही आते हैं। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से लेकर 10 मार्च 1989 तक होता है। मात्र 1 वर्ष 24 दिन का ही होता है।
फिर बिहार के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पे सत्येंद्र नारायण सिंह बनते हैं, जो 11 मार्च 1989 से लेकर 6 दिसंबर 1989 तक बने रहते हैं। मात्र 270 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं 14वें जगन्नाथ मिश्र को फिर से मौका मिलता है और 6 दिसंबर 1979 से लेकर 10 मार्च 1990 तक बने रहते हैं। मात्र 94 दिन का मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर आते हैं 20वें मुख्यमंत्री के तौर पे लालू प्रसाद यादव, जो बिहार विधान परिषद के अंतर्गत ही आते थे। 10 मार्च 1990 से लेकर 28 मार्च 1995 तक 5 वर्ष 18 दिन का मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तक दोस्तों श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में 5 वर्ष पूरा करने वाले मात्र लालू प्रसाद यादव ही 20वें मुख्यमंत्री के तौर पे आते हैं। यानी ये बात समझिए सीधे, देश आजाद होने के बाद 1961 के बाद 1990 तक बिहार में एक भी सरकार पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसी बीच में ऐसा सरकार रहा है जो 5 दिन का कार्यकाल भी पूरा करके गया है। तो आइए उसके बाद आगे जानते हैं। फिर 21वीं मुख्यमंत्री के तौर पे राबड़ी देवी आती है, लालू प्रसाद की पत्नी, जिनका कार्यकाल 5 जुलाई 1997 से लेकर 11 फरवरी 1999 तक मात्र 1 वर्ष 201 दिन की होता है। फिर दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो राष्ट्रपति शासन 11 फरवरी 1999 से लेकर 19 मार्च 1999 तक रहता है। 26 दिन रिक्त रहता है, कोई मुख्यमंत्री उसमें नहीं रहते हैं। फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं राबड़ी देवी, जिनका कार्यकाल 9 मार्च 1999 से लेकर 2 मार्च 2000 तक रहता है, यानी 359 दिन के मुख्यमंत्री बन पाती है। फिर दोबारा आता है 22वें मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार, जिनका कार्यकाल 3 मार्च 2000 ईस्वी से शुरू हुआ और 10 मार्च 2000 ईस्वी में मात्र 7 दिन के मुख्यमंत्री बन पाए। फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी, जो 11 मार्च 2000 ईस्वी से लेकर 6 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री बनी रही, यानी 4 वर्ष 360 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहे। फिर रिक्त स्थान खाली होता है, जो 7 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक, यानी 265 दिन तक बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहता है। ये डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन ही एक तरह समझ लीजिए। फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार, जो 24 नवंबर 2005 से लेकर 26 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं और 26 नवंबर 2010 से लेकर 20 मई 2014 तक, यानी 8 वर्ष 177 दिन का कार्यकाल करते हैं। फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं जीतन राम मांझी, जिनका 20 मई 2014 से लेकर 12 फरवरी 2015 तक, यानी 278 दिन के ही मुख्यमंत्री बन पाते हैं। फिर आते हैं नीतीश कुमार, जो 22 फरवरी 2015 से लेकर 22 नवंबर 2015 तक मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 20 नवंबर 2015 से लेकर 16 नवंबर 2020 तक, यानी 9 वर्ष 77 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इस बीच में दोस्तों कभी 2 साल बीजेपी के साथ, 2 साल आरजेडी के साथ, ये सिलसिला बार बार चलता ही रहा है नीतीश कुमार जी के साथ, जिससे विकास की डेवलप में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है।
अगर एक सरकार अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा करे तो बिहार जरूर आगे बढ़ेगा, अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।